सितंबर के दौरान सोलमाश तकनीकी डिजाइन और ब्यूरो के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। मुख्य परिणाम, भवन के बाहर उपयोगिता नेटवर्क बिछाने का मुख्य कार्य समाप्त हो गया है। महीने के दौरान बिल्डरों ने इमारत के बाहर निम्नलिखित कार्य किए। उन्होंने तूफान सीवर को केंद्रीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक पंचर बनाया और सड़क के नीचे एक पाइप बिछाया। हमने टेलीमेट्री और अन्य कम करंट नेटवर्क के लिए संचार बिछाया। हमने एक विशेष मंच पर जलवायु प्रणाली स्थापित की। हमने हीटिंग मेन को बैकफिल किया। सभी आवश्यक परीक्षण किए गए और हीटिंग मेन लॉन्च करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए। ठंडे पानी की आपूर्ति पाइप लगाने का काम शुरू हो गया है। हमने एयर कंडीशनिंग इकाइयों के लिए इथिलीन ग्लाइकोल के लिए एक लाइन बिछाई। साइट का भू निर्माण सक्रिय रूप से किया गया। अस्थायी बाड़ को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। इमारत के बाईं और पीछे एक लॉन के लिए एक क्षेत्र का लेआउट पूरा हो गया था। वहां काली मिट्टी बिछाने का काम शुरू हो गया। इमारत के बाईं और डिजाइन चिन्हों पर एक कर्व स्टोन स्थापित किया गया था। मुख्य द्वार पर सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। पीकेटीबी भवन के अंदर भी काम कम तीव्र नहीं था। एक व्यक्तिगत हीटिंग यूनिट की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही सेंसर लगाए जाएंगे और ऑटोमेशन किया जाएगा और इंसुलेशन संभव हो जाएगा। वेंटिलेशन और आग बुझाने की प्रणाली स्थापित की गई थी। हीटिंग और जल आपूर्ति पाइप बिछाए गए। बिजली वितरण और अन्य संचार किए गए। हमने नियंत्रण कक्ष में दरवाजों के साथ विभाजन स्थापित किए और छत को रंगा। हमने कांच को घेरने वाली संरचनाओं के लिए कुछ फ्रेम इकट्ठे किए। प्रशासनिक और सुविधा परिसर की दीवारों और छत की आंतरिक सजावट आग प्रतिरोधी पेंट और वार्निश का उपयोग करके की गई थी। प्रशासनिक भवन के कमरों में फर्श पर टाइलें बिछाई गई थी। निर्माण में ठोस प्रगति धन्यवाद अभियान के हिस्से के रूप में धन की प्राप्ति के कारण संभव हुई। हम परियोजना के समर्थन के लिए सभी निवेशकों के आभारी हैं और आपको याद दिलाते हैं कि अब वित्त पोषण की गति को कम करना असंभव है। 12 से 15 सितंबर तक सोलर ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पूर्व संध्या पर विभिन्न देशों के निवेशकों और परियोजना भागीदारों के 11 प्रतिनिधि मंडलों ने सोलमाश निर्माण स्थल का दौरा किया। अलेक्जेंडर सुदरर ने उन्हें निर्माण स्थल का दौरा कराया, जहां उन्होंने उपलब्धियों और तत्काल निर्माण योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। इसके अलावा मेहमानों ने दिमित्री दुनोव के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद किया। सम्मेलन से पहले के दिनों में प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के लिए अनौपचारिक व्यावसायिक बैठकें की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जहां उन्होंने क्षेत्रों में परियोजना के विकास पर सक्रिय रूप से चर्चा की। 16 सितंबर को सोलर ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रेरक और उत्पादक संचार जारी रहा। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र टेक्नोपोलिस मॉस्को के कांग्रेस केंद्र पेचतनिकी स्थल पर हुआ। इस कार्यक्रम में 15 देशों के 300 से अधिक मेहमानों ने हिस्सा लिया। उन्हें 17 वक्ताओं ने संबोधित किया। सोलर ग्रुप कंपनी के शीर्ष प्रबंधक और राष्ट्रीय प्रतिनिधि, सोलमाश कंपनी के प्रतिनिधि, आमंत्रित विशेषज्ञ और भारतीय कंपनियों के प्रमुख जो अपने उत्पादन में स्लाव्यांका तकनीक का उपयोग करने में रुचि रखते हैं। सम्मेलन के प्रतिभागियों ने सबसे पहले समाचार सुना और परियोजना के विकास के बारे में लंबे समय से प्रतीक्षित जानकारी प्राप्त की। वक्ताओं ने उन्हें निगमीकरण और सार्वजनिक होने, सोलमाश के निर्माण और विकास की प्रगति, पीकेटीबी लॉन्च करने की प्रक्रिया और 19वें चरण में संक्रमण के समय के बारे में बताया। शोरूम में सोलमाश द्वारा विकसित संयुक्त वाइंडिंग वाली इलेक्ट्रिक मोटरें, स्लाव्यांका में परिवहन और उपकरण और कंपनी के दस्तावेज शामिल थे और लॉटरी के मुख्य पुरस्कार भी इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक। सभी प्रतिभागियों ने सम्मेलन के आयोजन के उच्च स्तर के साथ साथ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में होने वाले अन्य घटनाओं पर भी ध्यान दिया।